श्रीमंगलमूर्तये नमः। लंबोदरं परमसुंदरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। त्रिवेणीं माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकीं वन्दे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम् अतोषित विश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे हरिहरानन्दं करपात्रं जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीमद् परमहंसाय श्री सच्चिदानंदाय परम धाम नमामि तत्। अनंत श्री विभूषित भगवान वेद वेदांग कल्पसूत्रादि सद्गत धर्मानुरागी स्वजन दर्शकों श्रोताओं, भगवान की अनंत असीम अनुकंपा से विगत दिनों से शास्त्रानुमोदित आचरण कर्मकांड भारतवर्ष की जलवायु के आधार पर विधान चल रहा है। नित्यानुष्ठान के द्वारा भगवत प्राप्ति सहज में संप्राप्त हो जाती। कर्मेति मीमांसकाः, मीमांसा के आचार्यों ने कर्म के आधार पर भगवत प्राप्ति का वर्णन किया, क्योंकि कर्म भगवत प्राप्ति के मार्ग में सीढ़ी काम करता है। धीरे धीरे ब्रह्म वेदांत की विधा को प्राप्त करने का संसाधन कर्मकांड ही है। भगवत प्राप्ति के जो ज्ञान भक्ति उपासना कर्मादि मार्गों का उल्लेख किया गया है, महर्षियों संतों के द्वारा आचरण में प्राप्त हुआ है, तो उसमें पता चलता है कि भक्ति मार्गियों को भी, कर्म मार्गियों को भी, ज्ञान मार्गियों को भी नित्यानुष्ठान करना परम आवश्यक है। साधन करना, ध्यान करना, आसन प्राणायाम करना, देवता के मंगलमय नाम का जप करना, हवन करना,
सारे विधान कर्मकांड से ही, पूर्व मीमांसा से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए स्नानादि क्रिया संपन्न होगी तो ऊन का वस्त्र, रेशमी वस्त्र और कार्पास सूत्र, सूती वस्त्र धारण करना चाहिए। वस्त्र शुद्ध होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए। ऊन का वस्त्र वायु के संक्रमण से, वायु के घर्षण से शुद्ध हो जाता है, धूप से, ताप से, झटक देने से। रेशम का वस्त्र वायु लगने से शुद्ध हो जाता है, पर भोजन किया हुआ रेशमी वस्त्र बिना धुले नहीं शुद्ध होता। सूती वस्त्र पहन लेने के बाद पुनः बिना धुले हुए नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वह अपवित्र हो जाता है। सूती वस्त्र में पसीना लग गया, अन्य किसी व्यक्ति का स्पर्श हो गया जो असंवैधानिक हैं, गैर कानूनी है, स्नान आदि क्रिया नहीं की है, उनसे स्पर्श हो गया तो अशुद्ध हो गया। काग विष्टा, पक्षियों ने विष्टा कर दी तो वे अशुद्ध हो गए। इसलिए इन बातों का विचार अवश्य करना चाहिए। विचारः परमं ज्ञानम, विचार को परम ज्ञान कहा गया है। ज्ञान मार्ग में विचार ही प्रधान है, भक्ति मार्ग में भाव प्रधान है, और कर्म मार्ग में विधान प्रधान है। विधान से ही होना चाहिए, कक्षबद्ध होना चाहिए। विगत दिनों में भी हम लोगों ने कक्षबद्ध पर जहां तहां बात की। कौपीन धारण करना चाहिए, लंगोट धारण करना चाहिए, ऊपर से अंचला, धोती। कहीं कहीं विचार दिए हैं कि त्रिकक्ष नहीं होना चाहिए, कक्ष 2 हो, तो उस कक्ष पर धोती में कक्ष हो गई एक बार, और लंगोट अथवा कौपीन में कक्ष हो गई, तो कक्ष 2 हो सकती है, 3 या इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो कक्षबद्ध हो गए। देव पूजन आदि कार्यों में, संध्यादिक कार्य में, तर्पण में उपवस्त्र बहुत आवश्यक है। उत्तम पक्ष है सिला हुआ वस्त्र पहनकर संध्यादि कर्म न करे, देवनादि न करे, पर ऊन के वस्त्र सिले हुए भी ग्राह्य, उनका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, और ठंडियों में करना ही चाहिए शरीर की रक्षा की दृष्टि से। ऊर्ध्व वस्त्र होना चाहिए, जिधर यज्ञोपवीत हो उधर ही ऊर्ध्व वस्त्र रखना चाहिए। सिर बांध करके कपड़े से पूजन का विधान नहीं है। सिरा प्रवृत्त कंठेन पूजनम नयु शस्यते, गांती लगाकर को उपवस्त्र से कान को बांध करके, ऊन वस्त्र के लिए सुविधा है, ऊनी वस्त्र कान में बांधा जा सकता।
तभी तो लोग ऊन की टोपी इत्यादि लगा लेते हैं। शिरः प्रवृत्य कंठेन, सिर को ढक लिया और कंठ को बांध लिया, जैसे टाई वाई लगा लेते हैं वैदेशिक परंपरा में, वो निषेध है। गला नहीं बंधा होना चाहिए, सिर पर वस्त्र नहीं होना चाहिए पूजन के कार्य में। बिल्कुल शुद्ध विशुद्ध शास्त्र की परंपरा मर्यादा का पालन करना चाहिए। हाँ, स्त्रियों के लिए पूजन में उनका बाल ढका रहना चाहिए, उनके लिए सिर पर वस्त्र आवश्यक है, और पुरुषों के लिए विधि नहीं है। आजकल नकल करके लोग विधर्मियों के आचरण को अपनाने लगे हैं। वो पूजक के सिर पर वस्त्र रख देते हैं, रुमाल रख देते हैं, गमछा रख देते हैं, निषिद्ध है। इस पर गंभीरता से विचार करते हुए केवल विवाह में वो वर विष्णु रूप हो गया, इसलिए उसके सिर पर मौर रख दिया, साफा बांध दिया, वहाँ वो विष्णु स्वरूपी माना गया। तो अपवाद कहीं धर्म नहीं बनते, अपवाद तो निस्तार के लिए होते। महाराष्ट्र में टोपी लगा के करते हैं पूजा, निषेध है। टोपी निषेध। कोई भी वस्त्र शिरोभाग पर नहीं रखना चाहिए, सिर खुला हुआ होना चाहिए, पूजन के समय, क्योंकि ऊर्जा निकलती है और बाहर की शक्तियां अंदर आती हैं। सिर की जो नसें हैं, नाड़ियां हैं, शिखा मार्ग से प्राणायाम करती हैं वो नसें, वो भी आयाम करती हैं। आयाम करते हैं। इसलिए शिखा अवश्य रखनी चाहिए। विशिखो विपवीतस्य, बिना शिखा के बिना उपवीत के यत कृतम सन्नत कृतम, जो किया भी है वो नहीं के बराबर है। इसलिए शिखा परम आवश्यक है। हमारे सिद्धांतों में महर्षियों ने बड़ी जोरदारी से कहा है, आयुर्बलम यशो वर्चा प्रजा पशु बसूनि च। शिखा से आयुर्बल, यज्ञ बल, धन बल, प्रजा बल, ये सब प्राप्त होता है। शिखा उन्नत होनी चाहिए। इसलिए शिखा का एक अभिप्राय है चोटी। तो चोटी जितनी ऊंचाई की होगी, जितनी लंबी होगी, उतना बढ़िया साधन प्राप्त होगा। शिखा विहीन है तो कर्मकांड में अधिकार नहीं है। बहुत से मनुष्यों को काट पीट करके उनको कुढंगे बना दिया जाता है। हमारे यहाँ काट पीट नहीं है, मौलिक मूल है, सिद्धांत है, प्रकृतिजन्य है। जैसा उत्पन्न हुआ वैसे रहेगा। उसमें संस्कार की दृष्टि से अधिकता हो जाएगी, लेकिन न्यूनता नहीं होगी, काट पीट नहीं होगा। शास्त्र को उसे मानना ही पड़ेगा, इसीलिए उसका नाम है मनुष्य। मनु माने धातु से मनुष्य बना। शास्त्रम मत्वा करोत इति मनुष्य। शास्त्र गुरुजनों की आज्ञा से चलने वाले मनुष्य कहलाते। मनोभवः मानव, मन की संतान से मानव कहलाते, जो मान लेते हैं, मान कर चलते हैं। शास्त्र की बात, गुरुजनों की बात, बड़ों की बात मानते रहते हैं, वे मनुष्य कहलाते, वो मानव। तो कहने का अभिप्राय, शिखा परम आवश्यक है। वेद मंत्रों के द्वारा शिखा बंधन कर ले। शिखा बंधम शिखाबद्धम करो में हम, शिखा बांधनी चाहिए 3 बार, कम से कम उसको 3 बार लपेट कर
अब उसमें जिसकी दाहिनी शिखा है तो दाहिनी तरफ से लपेटे, जिसकी बाम शिखा है तो बाईं तरफ से लपेटे। इस प्रकार से शिखा रखनी चाहिए। जितनी बढ़िया शिखा होगी उतना बढ़िया साधन में सफलता मिलेगी। बड़े बड़े संत महात्मा शिखा धारी बड़ी मजबूती से शिखा रखते हैं। हमारे वैष्णव में तो बड़ी परंपरा है, चोटी के स्थान पर बालों का संग्रह कर लेते हैं। बाहर की आई हुई बात, गड़बड़ बात धीरे धीरे शिखा के माध्यम से मस्तिष्क में जाती, और शिखा न होगी तो सीधे जाएगी तो हृदय पर असर पड़ेगा। इसलिए शिखा के माध्यम से जो बात है वो धीरे धीरे जानी चाहिए, उसका प्रवाह धीरे धीरे जाना चाहिए। हृदय में, मस्तिष्क में जाएगा तो मस्तिष्क की बातें हृदय को झटका दे देती, क्योंकि हृदय तक नसें गई हैं, नसें तो पूरे शरीर में गई। तो इस बात का ध्यान रखते हुए शिखा अवश्य रखनी चाहिए। लघुशंका शौच मलमूत्र त्याग में, भोजन में भी शिखा खोलने का नियम, लघुशंका में भी शिखा खोलने का, स्नान में शिखा बांधने का नियम। संध्यादिक जो कर्म है, देव पूजन आदि कर्म हैं, सब में शिखा बंधी रहनी चाहिए। सोते समय शिखा खोल देनी चाहिए। तो शिखा महत्वपूर्ण है। बिना शिखा के आप संध्यादिक कर्म में प्रवेश नहीं कर सकते, और प्रवेश कर ही लिए है, शिखा भी नहीं रखा, कच्छबद्ध भी नहीं हुए। ऐसे ही आजकल लोग पैंट पहने, तहमत लगाए, पूजन में बैठ जाते हैं। तो कहा ये तो अनर्गल है, शास्त्र विरुद्ध है, फल कहाँ से देगा ये? विधि ही फल देती है। विधि होगी तो फल मिलेगा, अब विधि नहीं होगी तो फल कहाँ से मिलेगा? जब हर वस्तु की विधि है, कपड़ा पहनने की विधि, भोजन करने की विधि, सोने की विधि, जगने की विधि, स्नान की विधि, जलपान की विधि, तो पूजन में फल प्राप्त करने की भी विधि है। और उस विधि की प्राप्ति के लिए जैसा विधान कह रहा हो उस विधान के अनुसार चलिए तो विधि का उल्लंघन नहीं होगा, तो फलादेश हो जाएगा। ठंडी में उष्ण कपड़ों को धारण करिए, गर्मी में शैत्य कपड़ों को धारण करिए, विधि है। और गर्मी में कोई उनका कपड़ा पहन लेगा, कितना उसको कष्ट होगा वही जानेगा। सर्दी में पतला दुबला कपड़ा धारण कर लेगा, उसको संतोष नहीं मिलेगा, कष्ट होगा। तो इसलिए वस्त्र धारण पर विचार करना चाहिए। फटे पुराने चिथड़े गुदड़े कपड़े पहनकर पूजन पाठ का विधान नहीं, थोड़ा ही पहनिए लेकिन साफ सुथरा पहनिए। ऊर्ध्वस्त्र अवश्य रखिए। तो चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजा समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। शिखा के संबंध में बहुत अच्छा वचन है। ये याज्ञवल्क्य की स्मृति का वचन। चिद्रूपिणी महामाये, हे प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न शक्ति, दिव्य शक्ति, चिद्रूपिणी, हे महामाया, सारी शक्तियां आपके पास हैं, दिव्य तेज से समन्वित हैं। शिखा में आप विराजमान हैं, विराजमान होते हुए तेज की वृद्धि करें, ये प्रार्थना की जाती शिखा बंधन के समय। वैदिक मंत्रों का प्रयोग होता है। मानस्तों के तनय मान आयुखि मानो गोख मानो अश्वे खुरी रिखा मानो बेरानो ध्रुवामनो वज्रभिक मंता सदमित्वा हवा मही। तो इस प्रकार से
शिखा धारण करना हमारा परम धर्म है, हमारी नीति है। हम शास्त्रों के पोषक हैं, इसको बताने का कार्य शिखा करती है। आइडेंटिटी, पहचान, पहचान हमारी। पहचान। हम भारतीय हैं, हिंदू हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, इसकी पहचान शिखा से हो जाती है। शिखा ही हमारा आधार कार्ड है। हाँ, आधार कार्ड आजकल देखा जाता है, शिखा देख करके हम स्वीकृति को प्राप्त कर लिए, आइडेंटिफाई हो गए, आइडेंटिफाई होगा। हमारा परिचय हो गया, हमारा परिचय पत्र है। स्पर्श का विधान, स्नाने दाने जपे होमे संध्यायाम देवतार्चने। स्नान में, दान में, जप में, हवन में, संध्या करने में, देव पूजन में, शिखा ग्रंथिम बिना कार्यम न कुर्याद वै कदाचन। बिना शिखा बांधे ये आचरण नहीं करना चाहिए। अब बाल जर गया तो छोटी शिखा हो गई, तब बोले फिर कुशा की शिखा बना के रखी, लेकिन शिखा रखना पड़े। कुशा से शिखा बना लीजिए, इसमें बाल बांध दो। और नहीं बंधाता तो उसको स्पर्श करा करके अपने पास रख लीजिए गोद में। ये हमारी शिखा है। ये शिखा के स्थान पर स्थानापन्न शिखा, कैसे बनाएंगे उसको? वो बट करके बना लेंगे और ग्रंथि लगा देंगे। वामावर्ती तो बाई ग्रंथ, दक्षिणावर्ती तो दक्षिणी ग्रंथ। कितने इसकी बनाए कुशा की? 5 कुशा, 3 कुशा बना लें। तो इस प्रकार से शास्त्रों में कहीं कहीं त्रिकक्ष का भी विधान है, तो त्रिकक्ष हो जाए। द्विकक्ष, त्रिकक्ष, 2 कक्ष तो लंगोट में हो गई, 1 कक्ष धोती की। तो त्रिकक्षेन समायुक्तो दुजोसो मुनिरुच्यते। वो मुनियों ने कहा है, महर्षियों ने, त्रिकक्ष होकर के पूजन पाठ करें, शिखा बंधन करें। आसन आवश्यक है, बिना आसन के पूजन पाठ न करें, तीर्थ विशेष को छोड़कर। हाँ, तीर्थ में चल जाते हैं। गंगा जी में खड़े होकर, तुलसी के सामने खड़े होकर के, तुलसी भी तीर्थ है। तुलसी भी तीर्थ। तदगृहम तीर्थ रूपम ही तुलसी यत्र विद्यते। वो घर तीर्थ है जहाँ भगवती तुलसी विराजमान। ये तीर्थ वाले कार्य सारे तुलसी कोट में कर सकते हैं। हाँ, तीर्थ की दृष्टि से वहाँ ग्राह्य है। जल के भीतर कौन सा आसन रखेंगे, वहाँ जल का ही आसन है। तुलसी के सामने खड़े होकर भी संध्या कर सकते हैं। करते ही है। तो इस आसन के लिए बड़ा विचित्र विचार किया गया है। नित्यमुत्तरम वासाधार्यम कौशेयम कंबलम चैव अजनम पट्टमेव च। और दारुजम तालपत्रम व आसनम परिकल्पयेत। ये कई प्रकार के आसन की बात आ गई। ये कह रहे हैं, व्यास स्मृति का वचन है, वैसे वस्त्र पहनने के लिए उत्तर मुख करके ही धारण करना चाहिए, दक्षिणाभिमुख कपड़ा न पहने। एक एक बात शास्त्रों ने बड़ी विधि से बताई। अभ्यास हो जाने पर कठिनाई नहीं है, आसानी है, आदत बन जाती है। लोगों के मन में होता है सारे शास्त्र तो बहुत कठिन है और बहुत कठिन निर्देश करते हैं। आप जो कर्म करते हो उसमें तो कर्म कर ही रहे हो, अविधि से कर रहे हो, बिना कर्म के तो आपका कार्य सिद्ध होगा नहीं, करोगे तो कर्म ही। तो शास्त्र से क्यों नहीं करते? शास्त्र विधि से करोगे तो फल मिलेगा, अशास्त्र विधि से करोगे, शास्त्र के विरोध में आचरण करोगे तो फल मिलेगा। और फल की कामना बनी भी है, और कामना का नाश होना नहीं है जल्दी। तो ऐसी दृष्टि में शास्त्र को क्यों नहीं अपनाते? शास्त्र से ही चले, शास्त्र से चलिए। जैसा लिखा है वैसा फल मिलता जाएगा। श्रद्धा भी शास्त्रोचित होनी चाहिए। शास्त्र के विरुद्ध श्रद्धा किस काम की? हाँ, श्रद्धा
भी शास्त्र कोई व्यक्ति आ जाए आपके दरवाजे, आइए आइए, बहुत दिन पर आए, बहुत अच्छा, बड़ी श्रद्धा दिखाई, एक कप चाय बनाया, उस ले जाके सिर पर उड़ेल दिया, ये श्रद्धा किस बात की? गलत हो गया तो। फिर तो वो कभी दरवाजे आएगा नहीं। तो श्रद्धा विरहितम कर्मम, श्रद्धा से विरहित कर्म, और शास्त्र के विरोध में किया गया श्रद्धा से कर्म। श्रद्धा भी होनी चाहिए, शास्त्रानुमोदित श्रद्धा होनी चाहिए, इसीलिए उसका नाम है सत्श्रद्धा। सत श्रद्धा, सत्श्रद्धा, हाँ, सत श्रद्धा होनी चाहिए, शास्त्रानुकूल श्रद्धा होनी चाहिए। रामायण का पाठ करना, अरे ठीक है भाई, कर ले रहे। भावना की दृढ़ता में कभी कभी लोग बह जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति रामचरितमानस का पाठ कर रहा था, चारपाई पर बैठकर, रास्ते में जाने वाले व्यक्ति ने कहा, अरे चारपाई पर रामायण पढ़ते। अब भावना की दृष्टि से उसने कह दिया कि आप पढ़ते हैं कि नहीं। उन्होंने कहा मैं तो नहीं पढ़ता। कहा आपसे तो भले हैं, कम से कम चारपाई पर पढ़ रहे। पर वहां भावना में बह गए ना, भावना में बह गया। वहां तो श्रद्धा सत होनी चाहिए, शास्त्रानुमोदित श्रद्धा होनी चाहिए। अच्छा, इसमें आचार्य जी का प्रश्न ले लें। हाँ, ये पांडे जी हैं, पूछ रहे हैं कि आचार्य जी को सादर प्रणाम। प्रातः काल में मंत्र स्नान करके ठंडी के दिनों में शारीरिक स्वास्थ्य के कारण असमर्थता होती है, तो क्या मंत्र स्नान से संध्या कर सकते हैं? हाँ हाँ, अपोहिष्ठा में हुआ मंत्र स्नान। हमने स्नान की विधि में 7 प्रकार का स्नान बताया, उसमें मंत्र स्नान प्रमुख पहले ही है। उसमें आपोहिष्ठा में हुआ था, अनुरुजे दशातन में हिरणाय चक्षते यो वाशु तो मोरसा तस्य भाजयते है ना उषतीरियु मातरा तस्मामरंग माम वाह, ये सख्याय जिनवत। इन मंत्रों से जल का प्रोक्षण करें, कपड़े बदल लें, चेंज कर लें। लक्षणकादिक गए हैं, थोड़ा सा जल हल्का फुल्का, अगर नहीं काम कर रही शरीर तो गर्म पानी से धो लिया, वस्त्र को गार लिया, उससे पोंछ लिया, हो गया। मंत्र स्नान भी काम करेगा। मनोवैज्ञानिक मन स्नान है, मन से भी स्नान करिए। मनोवैज्ञानिक शरीर से मानसिक स्नान करके पूजन पाठ कर लीजिए, क्योंकि अत्यंत मलिनो देहो अत्यंत निर्मला। जो देही है वो अत्यंत निर्मल है, और शरीर तो मलिन है ही। देही जो देह में रहने वाला है अत्यंत निर्मल है, उसमें मलिनता है ही नहीं। वो बाहर के आडंबर आ जाने से कार्बन आ जाता है, आवरण आ जाता है। उस आवरण को हटाने के लिए हमारे यहाँ प्रायश्चित है, उपवास है, व्रत है, भगवान नाम जप है, संकीर्तन है, तीर्थ दर्शन है, ये सब है। तो मन अगर पवित्र है, मना पूतम समाचरित, उपनिषद कहते हैं मना पूतम समाचरित, मन को पवित्र रखिए, तो शरीर अपने आप मान लेगा। शरीर तो मन के अधीन है, मन ने मान लिया कि हमारा शरीर पवित्र है, बस पवित्रता आ गई। वो भी स्नान है, मन स्नान, मन का स्नान। कहाँ के हैं पांडे जी? पांडे जी दिल्ली वाले? नहीं, अपने इसमें कार्यक्रम में आते थे, पितृपक्ष वाले में रेगुलर। अच्छा अच्छा, गोरखपुर वाले। अच्छा जी, आज की समाप्त करें सत्र अभी। श्री राम जय जय राम, श्री राम।